हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ गूगल एनालिटिक्स। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। गूगल टैग मैनेजर की जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसीलिए जैसे कि मान लीजिए आपको काफी सारे टैग्स मैनेज करने हैं। गूगल एनालिटिक्स का टैग है, गूगल एड का टैग है, या फिर कोई और एक्सटर्नल सर्विस आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको बार बार अलग अलग तरह के कोड्स जो है अपनी वेबसाइट पे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही बार गूगल टैग को जो है इंटीग्रेट कर दें और फिर उसके थ्रू आप कोई भी टैग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल एनालिटिक्स चाहिए, गूगल टैग मैनेजर चाहिए। ठीक है, जब आप गूगल पे गूगल टैग मैनेजर लिखेंगे तो ये आपको जो है इसको ओपन कर लेना है, tagmanager.google.com। अब यहाँ पर आपको उस अकाउंट से लॉगिन कर लेना है जिस पर आप गूगल टैग मैनेजर क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर के अंदर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कोई भी अकाउंट का नाम रख लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर शाउट एंड राइस यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ, और यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पर मैंने शाउट एंड राइस नाम रख दिया और यहाँ पर मैं कंट्री जो है अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर कंटेनर का जो नाम है वो आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कंटेनर का नाम भी हम शाउट एंड राइस ही रख लेते हैं। तो यहाँ पर शाउट एंड राइस वेब रख लेते हैं, और इसके बाद आपको जो है टारगेट प्लेटफॉर्म आपका वेबसाइट है ये सेलेक्ट कर लेना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद ये इंग्लिश है, आई एक्सेप्ट करना है और इसको यस कर देना है। करने के बाद जो है आपके पास कोड आ जाएगा। उस कोड को आपको अपनी वेबसाइट के हेड और बॉडी के अंदर जो है पेस्ट करना है। यहाँ पर मेरे पास वेबसाइट ओपन है। इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोड स्निपेट इसके अंदर प्लगइन के अंदर हम रखते हैं। इसका नाम WP कोड है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं आपको एक बार ये प्लगइन दिखा देता हूँ। तो इंस्टॉल, इसके अंदर आपको ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। WP कोड लाइट के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आपका ये प्लगइन इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर आपको हेडर एंड फुटर में चले जाना है, इसके अंदर हेडर एंड फुटर में। और ये जो कोड है इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके हेड सेक्शन में हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऑलरेडी एक कोड है इसके अंदर, ठीक है, तो वो छोड़ देंगे। और इसी तरह से बॉडी टैग में अगर हमें कुछ रखना है तो वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। सेव चेंजेस करने के बाद आप इसको एक बार यहाँ से अपनी वेबसाइट है वो यहाँ पर रखें और इसको टेस्ट भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट का URL रख देता हूँ और इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। हो सकता है फर्स्ट टाइम में ये ना आए, बट एक बार आप दोबारा से सेव कर लेंगे और रिफ्रेश कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो है गूगल टैग मैनेजर हमारी वेबसाइट से लिंक हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है एनालिटिक्स में, और यहाँ पर जो कोड जनरेट होगा उसको वेबसाइट में रखने की बजाय गूगल टैग मैनेजर में एक टैग बना के वहां पे रख देना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एनालिटिक्स में जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। सेम प्रोसेस है जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, जिसमें हमने डायरेक्टली गूगल एनालिटिक्स को लिंक किया था। तो यहाँ पर मैं इसका नाम जो है शाउट एंड राइस रख लेता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी का जो नेम है वो भी हमारा शाउट एंड राइस वेब कर लेते हैं, और टाइम जोन यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। करेंसी आप रुपीस सेलेक्ट कर लें। बिजनेस की डिटेल आप भरना चाहें भर दें, मतलब कुछ ज़्यादा इसमें इशू नहीं है। अभी मैं यहाँ पर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव करके क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम टर्म्स जो हैं वो इंडिया के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे एंड एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको वेब पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस एंटर कर दिया, ये पार्ट हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं माई वेबसाइट ही लिख देता हूँ, स्ट्रीम का नेम। देन हम क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद जो है हमारे पास एक कोड आ जाएगा। ठीक है, जब हम अभी ये बाय डिफॉल्ट ही ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी, हमें मैनुअली करना है। तो ये कोड आप रख सकते हैं, बट ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब इसको आप यहीं पे छोड़ें और गूगल टैग मैनेजर के अंदर न्यू टैग पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पर जो है मैं ऐड न्यू टैग पे क्लिक करता हूँ। न्यू टैग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है हमारा टैग है वो है GA4।
एंड देन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाने के बाद गूगल एनालिटिक्स जो है इसके अंदर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको ये नहीं सिलेक्ट करना है, इवेंट नहीं करना है, आपको सिंपली गूगल टैग सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो टैग का आईडी है वो हमारा ये वाला है, मेजरमेंट आईडी जो है गूगल एनालिटिक्स से जो हमारा हम निकला था, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड देन बाकी इसमें इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस पहले से सिलेक्टेड है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या किया है, अभी हमने देखिए अपना गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बनाया था, वहां से जो कोड आया था वो वेबसाइट में डाला, फिर एनालिटिक्स पे प्रॉपर्टी को ऐड किया और यहाँ से इसको लिंक कर दिया। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी इसको अपने सबमिट करना है, तो आप इसको सबमिट कर दें और इसका वर्जन आप कुछ भी रखना चाहें, V1 में इसको रख देता हूं और इसको हम फाइनली पब्लिश कर देते हैं। अब यहाँ देखिए जब आप अपना कोड यहाँ पर रख देंगे तो एक तो तरीका हमने ऑलरेडी टेस्ट कर ही लिया है, हमने जो यहाँ पर एक टेस्टिंग का हमारे पास ऑप्शन आ रहा था उससे टेस्ट कर लिया था। अदरवाइज आपके पास तो गूगल टैग मैनेजर की एक्सटेंशन भी रहती है, बट उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको टेस्ट कर लिया था कि ये लिंक हो चुका है और ये जो है हमारा टैग भी पब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब हमारा एनालिटिक्स का कोड जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब इसमें हमें इसको बंद कर देना है, ठीक है, और फाइनली इसको नेक्स्ट करेंगे और कंटिन्यू टू होम कर देंगे, यानी अब हमारा डेटा जो है वो एनालिटिक्स के अंदर आना चाहिए। डेटा को चेक करने के लिए हमें करना क्या है, हम एक बार रिपोर्ट्स में चले जाते हैं। रिपोर्ट्स में जाने के बाद हम जो है रियल टाइम पेजेस की रिपोर्ट चेक कर लेते हैं और यहाँ पर जो है हम कोई भी पेज ओपन कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से इनकॉग्निटो में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको यहाँ पर आने में, तो पेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। अभी देखिए होम पेज यहाँ पर आ ही चुका है, ठीक है। अभी इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई और पेज ओपन कर लेते हैं, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन कर लिया। तो यहाँ पर एक बार मैं कॉन्टैक्ट वाला पेज भी हमारे पास आ जाएगा एक आधे सेकंड के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या क्या किया है, हमने टैग मैनेजर क्रिएट किया, उसके अंदर से कोड सीधा वेबसाइट में डाला, फिर एनालिटिक्स में अपनी प्रॉपर्टी को डाला और फिर जो है उसका जो लिंक कोड था वो टैग मैनेजर में डाला। तो अब हमारा गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हमारी वेबसाइट जो है वो कनेक्टेड हो चुकी है। जब हम इसका टैग क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और टैग क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, तो मतलब इसका बेसिकली यूज क्यों करते हैं हम, वो चीजें हमारी यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये अकाउंट बना हुआ है, ये शाउट एंड राइज वेब तो बना ही हुआ है। जैसे मान लीजिए मुझे इसके अंदर न्यू टैग बनाना है, मैंने न्यू टैग पे क्लिक किया और मैं इसके अंदर अभी GA4 ही लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए गूगल ऐड का भी आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कस्टम HTML, कस्टम इमेज, एडोमेट्री और देखिए काफ़ी सारे क्रेजी एग है, सीधा लिंक हो जाएगा। एंड और भी चीज़ें, हॉटजार है, जो कुछ आपने सुना होगा, लिंक्डइन इनसाइट है, तो काफ़ी सारे जो टैग्स हैं वो डायरेक्टली इस टैग मैनेजर के थ्रू जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। बार बार पे आपको हर एक का कोड डालने की जरूरत नहीं है, पिंटरेस्ट का कोड डालना है, ठीक है, फिर ऐड का डालना है, तो वो सब आप यहाँ पे ही डालेंगे गूगल टैग मैनेजर के अंदर ही। तो आपकी वेबसाइट जो है फास्टर लोड होगी और क्लटर भी नहीं होगा उसके अंदर, और आप जो है रिपोर्टिंग भी एक ही जगह पर बेसिकली चेक कर पाएंगे, ठीक है, कि आपका सब कुछ ओके है। कुछ ट्रबल शूट करना है तो हमें यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपने अभी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कॉन्टैक्ट वाला पेज हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी एनालिटिक्स को लिंक कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, और ये गूगल एनालिटिक्स की पूरी सीरीज है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।